माननीय गृह मंत्री जी, ये हो क्या रहा है? कोई सरकार नाम की चीज नहीं है, राज्य का इकबाल नहीं है, सरकार का इकबाल नहीं है। गुंडा राज की चपेट में है बिहार, मौत बांट रही है बिहार की सरकार, बाद में जाए से एनडीए सरकार। डीजीपी स्तर के पदाधिकारी भी सक्रिय हो गए। आपराधिक घटना होने के बाद एक्शन टेकन जो होगा वह भी महत्वपूर्ण है। ये बड़ा चुनौती है और गंभीर विषय है। अब बीत रही होगी उस परिवार पे, खेमका जी के परिवार पे। कल सिवान, फिर देर रात ये घटना होती है। मतलब सरकार नाम की कोई चीज है? मैं तो अब यहां किसी से सवाल ही नहीं करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप विदेश दौरे से लौट के आए। माननीय गृह मंत्री जी, ये हो क्या रहा है? कोई सरकार नाम की चीज नहीं है। अगर मैं सच में कहूं तो हत्यारों ने यह सोच लिया है कि सरकार उनकी है, वो जो चाहे जब चाहे कर गुजरे। राज्य का इकबाल नहीं है, सरकार का इकबाल नहीं है। जाके बताइए उन परिवारों को, हम सरकार हैं। शर्म आनी चाहिए। क्या बना के रख दिया है बिहार को। मनोज सर, एक तरफ आप बोल रहे हैं कि सरकार नाम की चीज नहीं, और कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह आए थे जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि 20 साल पहले जो जंगल रहा था उसको आप घर घर जाके घिस गया है स्क्रिप्ट। राजनाथ जी अपने मन से नहीं बोले, उनको स्क्रिप्ट पकड़ाई गई, क्योंकि और कुछ चल ही नहीं रहा है। लोग आज देख रहे हैं। तुम वैदिक काल में ले जाओगे, उस दौर के भी आंकड़े जारी करो और आज के आंकड़े जारी करो, सार्वजनिक बहस कर लो, लेकिन उनसे जाके पूछो जिनके घर का चिराग बुझ गया है। उनसे पूछो, शर्म आएगी अगर थोड़ी भी शर्म अंदर है। गांधी मैदान थाना नजदीक है, एसएसपी ऑफिस नजदीक है, एक कारोबारी जब सेफ नहीं है तो आम पब्लिक। अरे बाप, मुख्यमंत्री आवास ही कितना दूर है? मैं तो आपसे ये सवाल कर रहा हूं, मुख्यमंत्री आवास कितना दूर है? असल में सारी चीजें संकेत में चल रही है। मैंने कहा ना, 100 बात की एक बात। सरकार का गुंडों पे, मवालियों पे, हत्यारों पे कोई नियंत्रण नहीं है, बल्कि ये विपरीत, उनका नियंत्रण है सरकार नाम की शून्य व्यवस्था पर। देर रात उद्योगपति गोपाल खेमका को राजधानी में अपराधियों ने गोलियों से छलनी कर दिया। गांधी मैदान जहां चारों तरफ शासन और प्रशासन का पहरा रहता है, ये खबर पूरे पटना वासियों को हिला करके रख दिया। गुंडा राज इस तरह से व्याप्त है बिहार के अंदर में कि आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। कुछ वर्ष पहले गोपाल खेमका के पुत्र की हत्या अपराधियों ने किया। गुंडा राज की चपेट में है बिहार, मौत बांट रही है बिहार की सरकार। उसके पहले सिवान में 6 लोगों को गोलियों से दागा गया, 3 की तो घटना स्थल पर ही मौत हो गई। सिवान के नरसंहार की खबर पूरे बिहार के लोगों को जब तक लगा, देर रात अपराधियों ने गोपाल खेमका की पूरी तरह से छलनी कर दिया। नीतीश कुमार अचेत है, स्मरण शक्ति छिन गया है। बिहार पूरी तरह से सत्ता संरक्षित अपराध से कराह उठा है। चारों तरफ चीख और पुकार है, मानो अपराधियों के तांडव ने लोगों को विवश कर दिया है। चेहरे पर सिकन दिखती है। जब कोई सुबह निकलता है, शाम जब तक सकुशल नहीं लौटता, लगता मेरा परिजन सुरक्षित है कि नहीं है। ये भाव आ गया है लोगों के मन में। एनडीए की सरकार बहार, एक ऐसा बहार है, बाद में जाए से एनडीए सरकार, जहां आम आदमी सुरक्षित नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है। कितना बार ट्रांसफर करोगे? पटना के सीनियर एसपी का 3 बार किया, फिर भी अपराधियों का मनोबल इस कदर बड़ा है कि लगातार जवाब दे रहा है, मान में घुस करके प्रशासन के। अब प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। स्वाभाविक रूप से सवाल तो स्वाभाविक है। गोपाल खेमका जी यहाँ के महत्वपूर्ण उद्योगपति थे। हॉस्पिटल भी इनका संचालित होता था, इनका विभिन्न स्कूल भी संचालित होता था। इनकी जिस ढंग से हत्या की गई वो हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण है।
2018 में इनके पुत्र गुंजन खेमका की हत्या हुई थी, उसमें भी अपराधी गिरफ्तार हुए थे, उन पर मुकम्मल कार्रवाई हुई थी। तो ये निश्चित रूप से हमारे लिए चुनौतीपूर्ण विषय है कि गांधी मैदान के बगल में जिस ढंग की आपराधिक वारदात को अंजाम दिया गया, पुलिस ने तत्काल इसमें एसआईटी गठित किया है सिटी एसपी सेंट्रल के नेतृत्व में, और हमारी उम्मीद है कि नतीजे भी बहुत जल्द आ जाएगा। लेकिन बात यह है कि हत्या होती है, कई घंटे तक पुलिस नहीं आ रहे, आप पहुंचे मौके पर। अब तो सवाल वो भी है कि आप लोग कहते हैं कि बिहार में पुलिसिंग। इस संबंध में मैंने पुलिस प्रशासन से अनुरोध किया है कि अद्यतन जानकारी दीजिए। मुझे जो जानकारी दी गई है कि गोपाल खेमका जी की को जब गोली लगी, उसके बाद उनके परिजन उनको मेडिवर्सल हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल से ही खबर पुलिस को किया गया। अब ये पूरे टाइमिंग के बारे में हम लोग जानकारी ले रहे हैं कि पुलिस का रेस्पॉन्स टाइम क्या है। ये महत्वपूर्ण विषय हमारे लिए भी है कि भाई पुलिस तत्काल कितने देर में पहुंची। इन तमाम तथ्यों की जानकारी एसआईटी जब बनाए तो इन सब तथ्यों की जानकारी लेगा और अपराध करने वाला का उद्भेदन, उसके कारण का उद्भेदन, ये हमारे लिए एक चुनौती है और हम समझते हैं कि बहुत जल्द इसके नतीजे भी आ जाए। लेकिन सवाल ये है कि राजधानी पटना में दिन दहाड़े गोली मारना, आखिर पुलिसिंग पर तो सवाल अब खड़ा हो रहा है। भाई घटना से कोई इनकार तो कर नहीं रहे हैं, घटना हुई है, कार्रवाई भी होने का हमने भरोसा दिया है, लेकिन अब तो विमर्श का विषय अभी यह नहीं है। विमर्श का विषय यह है कि वह अपराधी जितना जल्दी कानून के जद में आए। लेकिन आप लोग पिछले सरकारों को कहते थे जंगल राज है, अब तो अब विपक्ष के लोग कह रहे हैं महाजंगल राज, राक्षस राज आ गया है। ये कौन सा राज है? कार्रवाई नहीं होता तब ना, पुलिस इसमें संवेदनशील नहीं होती तब ना। जब डीजीपी फोन पर खुद बता रहे हैं कि एसआईटी का गठन हुआ, तो सवेरे बताया होगा उन्होंने, रात बताया होगा, जब भी बताया होगा। इसका मतलब कि संवेदनशीलता है। डीजीपी स्तर के पदाधिकारी भी सक्रिय हो गए आपराधिक घटना होने के बाद, तो ये तो भाई एक्शन टेकन जो होगा वह भी महत्वपूर्ण होगा। ये शासन के लिए चुनौती है। गोपाल खेमका जी व्यापारी तो थे, समाजसेवी भी थे, और बिहार में पटना में इनकी अपनी एक पहचान थी, और अति व्यस्तम इलाके में रहने वाले और घर के पास में जिनकी हत्या हो जाए, तो जो जानकारी दी जा रही है कि पुलिस, उनके परिवार के लोगों ने कहा पुलिस बहुत विलंब से आई। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो एक्टिव थे मगर पुलिस ज्यादा एक्टिव नहीं थी। तो ये बड़ा चुनौती है और गंभीर विषय है। परिजनों का आरोप है कि फोन करने के बाद पुलिस लगभग 2 घंटे बाद यहाँ पे आई। हाँ, बताया। 1 किलोमीटर से थाना है यहाँ पे, 1 किलोमीटर पे यहाँ पे सेक्रेटरी का ऑफिस है। ये तो बड़ी चुनौती है ना, पुलिस थाने के पास में घटना घट जाए और इंफॉर्मेशन के बाद भी पुलिस विलंब से आए, जैसा कि परिवार के लोगों ने कहा, तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी चिंता का विषय है। परिवार से मिल के आए हैं। हाँ, क्या लग रहा था? बहुत हालत खराब है परिवार के लोगों को। अब से कुछ दिन पहले इनके एक और लड़के की हत्या हो गई थी, 6 साल पहले। 6 साल में दोबारा 2 हत्या हो जाए जिस घर का, उस परिवार का सारा कुछ खत्म हो गया ना।